ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे लेजर तथा इन्वेंट्री के प्रारंभिक शेष यानी ओपनिंग बैलेंस और ट्रांजैक्शन देखना और इन्वेंट्री संबंधी अन्य जानकारी देखना। अब हमने सारे लेजर्स बना लिए हैं, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस भी डाल दिया है और कुछ ट्रांजैक्शंस भी कर लिए हैं, उनकी एंट्री भी कर दी है। अब हम मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले पर और यहाँ से हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस की विंडो खुल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है राम एंड श्याम ट्रेडर्स और उसके नीचे ये पीरियड है 1 अप्रैल 2009 से 9 अप्रैल 2009 तक का। ये वो पीरियड है जिसमें हमने काम किया है। तो हमने अप्रैल में ये 9 दिन काम कर लिया है और ये उसका क्लोजिंग बैलेंस हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमाउंट आपको नज़र आ रहा है 10,79,730 रुपये। अब ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, अभी 9 तारीख तक जो हमने काम किया है उसका। अब हम चाहते हैं ओपनिंग बैलेंस देखना, तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के, जिसके लिए शॉर्टकट की है F12। तो F12 की हम प्रेस करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। सबसे पहला ही ऑप्शन इसमें है शो ओपनिंग बैलेंसेस, इसको हम कर देंगे यस। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो यस किया हुआ है। मान लीजिए अभी हम केवल ओपनिंग बैलेंसेस देखना चाहते हैं, तो इसको हम नो कर देंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। ये वापस हम ट्रायल बैलेंस वाली विंडो पर आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस आपको नज़र आ रहा है। तो ये पूरा ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पर अमाउंट में अब आप देख सकते हैं अंतर आ रहा है। अभी हमने देखा था 10,79,730 रुपये क्लोजिंग बैलेंस था और जो ओपनिंग बैलेंस है वो है हमारा 9,70,500 रुपये। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है यही ओपनिंग ट्रायल बैलेंस भी कहलाता है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर ग्रुप का जो है वो डेबिट और क्रेडिट आपको पूरा जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है। अब अगर आप उस ग्रुप के अंदर जो लेजर्स हैं उनको भी देखना चाहते हैं, मतलब इनको डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पर जाइए। यहाँ पर डिटेल्ड ऑप्शन दिया हुआ है या फिर ऑल्टर F1 की आप प्रेस कीजिए। तो ये देखिए आपको ग्रुप के साथ उस ग्रुप में जो लेजर्स हैं वो भी नज़र आ जाएंगे और इस तरह से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो डिटेल्स हैं इसमें ग्रुप नहीं चाहिए, केवल लेजर वाइज देखना है इसको, तो इसको लेजर वाइज देखने के लिए ये ऑप्शन आपको मिलता है लेजर वाइज, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की F5 प्रेस कर दें। तो ये देखिए ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको वो लेजर वाइज मिल जाएंगी। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम रहता है। यानी ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2009 से, इस पूरे साल के लिए ओपनिंग बैलेंस यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब अगर ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ हम ट्रांजैक्शन का बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको फिर कुछ ऑप्शंस चालू करना होंगे, जिसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे। ये हम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। ओपनिंग बैलेंस तो हमने चालू करके रखा ही है। अब शो ट्रांजैक्शंस पर भी हम यस कर देंगे और शो क्लोजिंग बैलेंसेस को भी हम यस कर देंगे और अब एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। तो वापस हम ये ट्रायल बैलेंस पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे शुरू में आपको ये ओपनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है। फिर ये जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं अभी तक 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उसके बाद ये 9 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर तो हमने अभी जितने भी लेजर्स बनाए थे उनके ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन और क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। अब यदि हम इसी तरह की जानकारी इन्वेंट्री की भी चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबाते हुए। अब हम यहाँ से जाएंगे स्टॉक समरी में। ये स्टॉक समरी की विंडो खुल गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का नाम नज़र आ रहा है, यहाँ पर वो पीरियड जिसमें हमने काम किया है और ये क्लोजिंग बैलेंस आपको नज़र आ रहा है स्टॉक का।
हमारे पास 260 किलो राइस है और 220 किलो शक्कर है। अब अगर आप देखना चाहते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो उसके लिए हमको फिर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन चालू करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी पहले बताया था। F12 की प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए और यहाँ पर हम ये ओपनिंग बैलेंस को यस कर देंगे। और अभी हम केवल ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम नो कर देंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ गया है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था वो था 250 किलो राइस और 200 किलो शक्कर। अब यहाँ पर अभी हमने एक्चुअली 2 ही आइटम्स का स्टॉक बनाया है, इसलिए यहाँ पर 2 आइटम्स दिख रहे हैं। अगर आपके ज़्यादा आइटम्स होंगे तो वो सभी आपको यहाँ इस तरह से नज़र आ जाएंगे, उनका ओपनिंग बैलेंस भी नज़र आ जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखें, लेजर के ओपनिंग बैलेंस की तरह ही इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस भी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। अब जिस तरह से अभी ट्रायल बैलेंस में हमने ट्रांजैक्शंस भी देखे थे, तो वो अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पर भी, तो उसके लिए हम वापस एक ऑप्शन चालू कर लेंगे। F12 की प्रेस करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के हम शो गुड्स इनवर्ड्स और शो गुड्स आउटवर्ड्स, इन दोनों ऑप्शंस को हम चालू कर लेंगे। शो गुड्स इनवर्ड्स मतलब जितना भी माल हमने परचेस किया है, और शो गुड्स आउटवर्ड्स यानी जो भी माल हमने सेल किया है। ये दोनों ऑप्शंस हमने यस कर दिए और क्लोजिंग बैलेंस को भी हम यस कर देंगे। और अब एंटर प्रेस करते हुए हम वापस हमारी पुरानी विंडो पर आ जाएंगे। ये देखिए अब ये स्टॉक समरी की जो विंडो है कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले आपको ये ओपनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास थी, किस रेट से, फिर हमने कितना माल परचेस किया है। ये 60 kg राइस हमने परचेस किया और 70 kg शुगर परचेस की। कितना माल हमने बेचा है, तो ये दोनों 50-50 किलो हमने बेचे। तो अब हमारे पास क्या बचा है स्टॉक में, वो क्लोजिंग बैलेंस में आ गया। तो अब हमारे पास 260 किलो राइस और 220 किलो शक्कर है। अब कुछ और ऑप्शंस हैं जो हमको यहाँ पर सीखना है, और उन ऑप्शंस को सीखने के लिए या उन ऑप्शंस को समझने के लिए हमने कुछ और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स जोड़ लिए हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, और जो स्टॉक आइटम्स हमने जोड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोकोनट ऑयल, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये 3 और स्टॉक आइटम्स हैं यहाँ पर। इनका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भी स्टॉक आइटम्स हैं, इनका सबका क्लोजिंग बैलेंस आपको नज़र आ रहा है। मतलब हमारे पास ये इतना इतना स्टॉक इनका पड़ा हुआ है। पर मान लीजिए अब अगर आप वो स्टॉक आइटम्स भी देखना चाहते हैं जिनकी इन्वेंट्री तो हमने क्रिएट की, पर वो पूरा माल ख़त्म हो गया है और वो अब स्टॉक में नहीं है, ऐसे आइटम्स को अगर देखना है तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा, जिसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे F12 की प्रेस करके। अब यहाँ पर देखिए आपको क्लोजिंग बैलेंस के नीचे एक ऑप्शन मिलता है, शो ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग ज़ीरो बैलेंस, यानी जिनका ज़ीरो बैलेंस है, जो अब ख़त्म हो गए हैं, वो भी इसमें हमको नज़र आ जाएंगे। इसको हम अगर यस कर दें तो इसको हमने यस कर दिया। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अभी हमने ज़ीरो बैलेंस वाले आइटम्स का ऑप्शन चालू किया, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि सोयाबीन ऑयल जो है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस था 50 kg और पूरा 50 kg जो है वो हमने बेच दिया, तो ये ज़ीरो बैलेंस है। अब इसके साथ ही आपको कुछ और आइटम्स दिख रहे हैं, जैसे ये गरम मसाला है, टर्मरिक पाउडर है, वीट है। इनका ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस डला हुआ है, ना परचेस किया है, ना सेल किया है, ना कोई क्लोजिंग बैलेंस है। इनका कुछ भी यहाँ पर डिटेल नहीं है। उसके बावजूद चूंकि हमने ऑल आइटम वाला ऑप्शन चूज किया था, इसलिए ऐसे आइटम्स भी हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से ये जो आइटम्स हैं जिनकी कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं है वो हट जाएं, तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना पड़ेगा, जिसके लिए हम वापस जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर F12 की प्रेस करके। अब यहाँ पर शो ऑल आइटम्स के नीचे एक और ऑप्शन है, एक्सक्लूड आइटम्स विद नो ट्रांजेक्शंस, जिनमें कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, उन आइटम्स को हमको हटा देना है इस लिस्ट में से। इसको हम यस कर देंगे और एंटर प्रेस करते हुए वापस हम आ जाएंगे पुरानी विंडो पर। अब ये देखिए यहाँ से ज़ीरो बैलेंस वाला जो आइटम है वो तो हमको नज़र आ रहा है, पर वो जो 3 दूसरे आइटम्स थे जिनमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ,
वीट, गरम मसाला और टर्मरिक पाउडर, वो तीनों यहाँ से हट गए हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा लेजर तथा इन्वेंट्री के प्रारंभिक शेष यानी ओपनिंग बैलेंस और ट्रांजैक्शन देखना, साथ ही सीखा इन्वेंट्री संबंधी अन्य जानकारी देखना।